माधुर्य देवाय इष्ट देवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सभी बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। 10वें अध्याय का प्रसंग है युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा मार्ग में उनका गुणगान। बंधुओं, शौनक जी कहते हैं, ये सूत जी, राजा युधिष्ठिर ने आताताई राजाओं का वध कर राज्य प्राप्त होने पर क्या किया? सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर पांडव वंश को अंकुरित किया एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा युधिष्ठिर भीष्म के उपदेश और भगवान की सम्मति से पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके राज्य में समय पर वर्षा होती, धन धान्य आदि से पूर्ण पृथ्वी कामधेनु बन गई। गौओं के स्तनों से सर्वदा दूध बहा करता था। मनुष्यों को किसी प्रकार का क्लेश नहीं था। राज्य कार्य भली भांति चल रहा था। भगवान भी अपने बंधुओं के आग्रह से कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे। इसके पश्चात अपने सब बंधुओं से मिलकर द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उनके वियोग से सारी प्रजा व्याकुल हो उठी। भगवान ने सबको आश्वासन देकर यात्रा प्रारंभ की। जब भगवान जाने लगे तब अर्जुन ने छत्र ग्रहण किया एवं उद्धव और सात्विक ने व्यजन चामर डुलाए। मार्ग में नगर की स्त्रियां पुष्पों की वृष्टि करती आपस में भगवान की अति मनोहर चर्चा चलाती हैं और कहती हैं कि जो निर्गुण पुरुष अपने स्वरूप में निवास करते हैं वही हमारे भाग्य से सगुण होकर यहाँ पधारे हैं। इन्हीं से जगत की सृष्टि, पालन और संहार होता है। इन्हीं के श्री मुख से वेद निकले हैं। योगी जन इन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब दुष्ट राजा अधर्म का शासन चलाते हैं तब यही युग युग में नाना रूप धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं। आज यदुओं का कुल प्रशंसा का भाजन बन गया है। मथुरा भी आज पुण्यतम हो गई। भगवान अपने जन्म से तथा अपने सुकोमल चरण कमलों के संचरण से दोनों को कृतार्थ कर रहे हैं। द्वारका ने भी आज स्वर्ग को मात कर दिया है एवं भारत भूमि की पुण्य कीर्ति बढ़ा दी है। जहाँ की जनता मंद मुस्कान युक्त भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल को भक्ति भाव से नित्य निहारा करती है। दया कर भगवान हमारी भी सेवा ग्रहण करें। इस प्रकार गुणानुवाद करती स्त्रियों को संस्मृति दृष्टिपात से आह्लादित करते हुए श्री भगवान आगे बढ़ते हैं और मार्ग में बहुत से देशों का अतिक्रमण करते, सबकी पूजा ग्रहण करते भगवान सायंकाल जब सूर्य अस्ताचल गामी हो चुके थे तो द्वारका के समीप पहुँचे। इस प्रसंग के साथ साथ बंधुओं, प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय पूरा हुआ। सभी बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आगे प्रसंग है श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश तथा सबसे यथा योग्य मिलन। इस विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं शौनक जी से कि हे शौनक जी, द्वारका के समीप पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान ने जनता के वियोग जन्य विषाद को शांत करते हुए अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर सब लोग भगवान का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचकर लोगों ने नाना प्रकार की भेंट उनको समर्पित की और गदगद वाणी से कहा कि हे भगवान, हम आपके चरण कमल में प्रणाम करते हैं, कमलोत चरणों में प्रणाम करते हैं। आप ही हमारे माता पिता सुहृद और बंधु हैं। आपने ही हमें सनाथ किया है।
जिस दिन से आप हमें छोड़कर हस्तिनापुर चले गए, तब से हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत हुआ है। आप सर्वदा ही हमारे सामने बने रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रजा की बंधुओं, प्रजा की स्नेहमयी वाणी सुनकर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टिपात द्वारा अनुग्रह कर पुरी में प्रवेश किया, और पुरी में शोभा अनुपम थी। सड़कें गुलाब और केवड़े के जल से सींची गई थी। उन पर फल, पुष्प और दूर्वा के अंकुर बिखरे हुए थे। प्रत्येक घर में केलों के खम्भे, मांगलिक कलश और प्रज्वलित दीपकों की कतारें शोभा कर रही थी। धूप की सुगंध नगर के चारों ओर फैल रही थी। संपूर्ण नगर बंधनवार पताकाओं और झंडियों से सुसज्जित था। पुरी की सजावट देखकर भगवान प्रसन्न हुए। वासुदेव, अक्रूर, प्रद्युम्न, सांब आदि वीर गजेंद्र को आगे कर हाथों में पुष्पमाला आदि मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री कृष्ण को लेने के लिए आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने प्रणाम, आलिंगन, कर स्पर्श, सम्मित निरीक्षण आदि के द्वारा सभी नागरिकों तथा बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। भगवान के राजमार्ग में पहुंचने पर अटारियों पर चढ़ी हुई महिलाएं पुष्प वृष्टि करती हुई भगवान की अपूर्व छवि निहारती थी, किंतु उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से सभी को आह्लादित करते हुए भगवान स्वागतार्थ उपस्थित सब लोगों के साथ अपने प्रसाद के निकट पहुँचे। साथ चल रही जनता को ससम्मान विदा कर भगवान वहाँ से माता पिता के भवन में गए। वहाँ पिता तथा माताओं को चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम किया। माताओं ने बड़े स्नेह से भगवान को गोद में बैठाकर प्यार किया। तदनंतर भगवान अपनी पत्नियों के भवन में गए। भगवान का दर्शन कर पत्नियों को अपार हर्ष हुआ और वे अपने अपने पुत्रों के साथ भगवान से मिली और आनंदित रेख से उनके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। जिन चरणों में चला लक्ष्मी भी अचल होकर निवास करती हैं, प्रतिक्षण अभिनव दिखाई देने वाले भगवान के उन चरणों को वे छोड़ना नहीं चाहती थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए सबको सांत्वना देकर उनका वियोग जनित संताप दूर किया और जिन दिव्य महिलाओं के अनुपम सौंदर्य से मोहित काम के भी हाथ से धनुष गिर पड़ा, वे दिव्य नारियां भगवान के मन में तनिक भी क्षोभ उत्पन्न न कर सकी। यह भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है, इसे बिरला ही समझ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार बंधुओं, प्रथम स्कंद में 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो में 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उसका प्रसंग है महाराज परीक्षित का जन्म और उनकी जन्म कुंडली का फल। तब तक के लिए जय श्री राधे।